क्या गोलू भैया, आप मैच में सेंचुरी बनाएंगे, है ना? नहीं, वो किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ऐसे अचानक बिना नोटिस के कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। कटरीना कैट है, थोड़ी देर की ही तो बैट है। अब मेरा मतलब बात है, मैं यूँ गई और यूँ आई। लेट। पिछली बार की तरह इस बार भी सोसाइटी में कचरे का ढेर लग जाएगा। कुछ भी बोलो, आज के दिन छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी सोसाइटी की क्लीनिंग आज ही करनी है। अरे मगर पिछले महीने तो मैं कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। गोलू भैया, जरूर कोई मुसीबत आई है। कहाँ है मुसीबत? अरे गोलू भैया, कैटरीना आंटी मुसीबत में है। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, जाओ जाओ अपना काम करो। क्या हुआ कैटरीना आंटी? कटरीना कैट है, ओनली फोन पर चैट है। शादी। अच्छा, तो आपको शादी करनी है? नहीं, सहेली की शादी। ये कितनी अच्छी इंसान है ना, अपने दोस्त के दुख को खुद का दुख समझ रही है। अरे दुख नहीं, खुशी की बात है। शादी में जाना है। अरे दुख तो इस बात का है कि मेरी ट्रेन यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। आपके पास ट्रेन है? गोलू बेटा, मेरा मतलब वो नहीं था। सेक्रेटरी भैया से छुट्टी मांगी, साफ साफ मना कर दिया। बताओ, ये भी भला कोई बात हुई? बस इतनी सी बात। नहीं, बात ये है कि उनका फैसला बदलना नामुमकिन है। टीटू के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जाकर आइए, तब तक हम सब संभाल लेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर नहीं हो। थैंक यू टीटू। और मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? लेकिन इस पूरी सोसाइटी में मुझे लुका छिपी में हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्या बच्चे क्या बड़े, टीटू के सामने तो सब पानी कम है। हाँ, टीटू का तो कोई मुकाबला ही नहीं। हाँ? अच्छा, इतना घमंड? अभी चूर करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? इसमें लगने जैसा क्या है अंकल, सच है बस। और जानते भी हो, मैं बचपन में लुक्का छिपी का नेशनल प्लेयर था, नेशनल। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हो और उस समय मैं नहीं था। अच्छा, तो हो जाए एक मैच। बड़े होकर हारेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक मिनट, टीटू ने मेरे पापा को चैलेंज किया है, मैं भी खेलूंगा। हाँ, लेकिन आप रहने दीजिए। और रुको, क्या हुआ? डर गए? हाँ अंकल, हमें डर इस बात का है कि कहीं आप हार ना जाओ। ओ वो तो वक्त ही बताएगा बेटा टीटू। बारी बारी से टर्न लेंगे और जिसने भी सबसे कम वक्त में सबको खोज निकाला वही चैंपियन होगा। मंजूर है। तो ठीक है, पहले तुम सब छिपो, मैं ढूंढता हूँ। 1 2 3 4। मेरे पीछे आओ। स्त्री अंकल, चलो काम पे लग जाओ। अरे अब चलो भी टीटू, खड़े क्यों हो? आप वहाँ छुप जाओ भैया, मैं अभी आता हूँ। अरे टीटू रुको। 9 और 10, मैं आ रहा हूँ। एक है जो खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझता है और दूसरा ये भोलू राम। अरे टिट्टू, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ टीटू को? क्या हुआ टीटू को? पकड़े गए। और तुम्हें छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी? ये टिट्टू कहाँ हो सकता है? शीरा के सामने तो टीटू चींटी है, चींटी। चुपचाप रहो वरना हम पकड़े जाएंगे। पकड़ लिया। तुम्हारा तो मुंह ही बंद नहीं होता। हाँ? तुम लोगों, आखिर ये टिट्टू कहाँ छुप सकता है?
और जरूर कटरीना को टीटू का पता होगा। अरे अब क्या करें कटरीना? अरे अब तो सब फ्लॉप हो जाएगा, क्या करूं? अरे सेक्रेटरी अंकल, ओए पकड़े गए। अरे टीटू तुम बाहर क्यों आए? ओ वाह, आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों टीटू द ग्रेट, आखिर पकड़े ही गए ना। अब टीटू की बारी है। 1 2 3। अब मुझे खोजना मुमकिन ही नहीं, न मुमकिन है। इस बार मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं। हमें टीटू को किसी भी हाल में हराना है। 9 10 सब तैयार, मैं आ रहा हूँ। तुम उन्हें ढूंढोगी नहीं टीटू? कैटरीना आंटी शादी से वापस आ जाए, ढूंढना तो 2 मिनट में हो जाएगा। ये कैटरीना आंटी कहाँ रह गई? अरे टिट्टू, एक प्रॉब्लम हो गई है। ट्रैफिक बहुत है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अरे फिर तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकिए, मैं आता हूँ। टीटू तुम चले गए तो सेक्रेटरी अंकल निकल आएंगे। भैया, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। गन्ना प्रसाद, तुम ये रिकॉर्डिंग लेकर घूमते रहना, ठीक है? मान गए, क्या छुपे हैं, मिल ही नहीं रहे। अब तो मेरी जीत पक्की समझो। वो टीटू, लेकिन वो कहा ना चुप रहो। मान गए, क्या छुपे हैं, मिल ही नहीं रहे। मान गए, क्या छुपे हैं। धब्बा! ये तो गन्ना है, टीटू कहाँ है? टीटू! लगता है टीटू पकड़ा गया। चलो। ये कैसे हो सकता है? ओ गन्ना, टीटू कहाँ है? टीटू तो चुप रहो। मेरा हेडफोन। वो रहा। वो देखो टीटू, किधर? उधर उधर। अगर चुगली सच कह रहा है तो जरूर कटरीना ने भी उसे बाहर जाते देखा होगा। चलो उससे पूछता हूँ। अरे कटरीना कहाँ गई? अरे खुजा क्यों रहे हो? बोलो। बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। तुमने ही तो बोला था कि मत बोलना, इसीलिए तो नहीं बोला था। टीटू आधे घंटे पहले ही जा चुका है। और तुम ये हमें अब बता रहे हो? तुम ही ने तो मुंह बंद रखने को बोला था शेरा। अरे ना समझ। गोलू को जरूर पता होगा कि टीटू कहाँ है। ओ गोलू, टीटू कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? तो आप ढूंढ के निकालो। अब कटरीना ही बताएगी। अब क्या करें, क्या करें? लगता है स्त्री अंकल पकड़े जाएंगे। आइडिया। गोलू भैया। टीटू छुप जाओ, बाहर मत निकलना। स्त्री अंकल जल्दी आइए। यहाँ तो कहीं नहीं है, कटरीना से ही पूछना पड़ेगा।
कटरीना, अरे क्या हुआ? सब इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तुमने टीटू को बाहर जाते देखा क्या? नहीं तो यहीं कहीं होगा टिट्टू, देखो तो। टीटू तुम अंदर कैसे? ये मेरा गेम प्लान था अंकल, और आप उसमें फंस गए। कहा था ना मैंने, टीटू से लुक्का छिपी में जीतने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। ओ मगर ये किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता। जरूर टीटू ने कुछ न कुछ शैतानी की है। हारने के बाद सब यही कहते हैं अंकल। अरे पर मेरी बात तो सुनो शेरा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने उसे बाहर जाते देखा था। अरे रुको, रुक जाओ। टिट्टू, आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी नहीं गई और मैं शादी में भी हो आई। और हाँ, आज हमारा टीटू बन गया है अल्टीमेट लुका छुपी चैंपियन। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। टीटू, सुबह से 8 बार नहाने के लिए बोल चुकी हूँ। कितनी बार और बोलूं? संडे है, इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे नहाओगे। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। अब कोई फायदा नहीं है बाथरूम में जाने का, अब पानी नहीं आने वाला। क्या? ये आज नहाना कैंसिल। हम खेलने जा रहे हैं, चलिए भैया। ये चल क्या रहा है इन लोगों का? कभी वाटर सप्लाई कट होता है, कभी पावर सप्लाई कट होता है, कभी 4-4 दिनों तक कचरा उठाने वाले नहीं आते। और आप ऐसे क्यों खड़े हैं? हाँ, ठीक है, बैठ जाता हूँ। अरे मैंने बैठने के लिए नहीं कहा, पानी लेकर आइए बाहर के सरकारी नल से, क्योंकि इस सोसाइटी में तो टैंकर आने से रहा है ना। अभी तो वहाँ बहुत भीड़ हो गई होगी। इस घर में मेरी चलती ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है, और बाहर मेरी चलेगी ऐसा तो मैं भी नहीं मानता। ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। मैं तंग आ गई हूँ इस सोसाइटी से। आप देख रही हो टिट्टू की मम्मी, इस नल से जितना पानी आ रहा है उससे कहीं ज्यादा तो उस टैंकर से लीक हो रहा था। अरे लेकिन वो टैंकर जा कहाँ रहा है? अपनी सोसाइटी में तो आ नहीं सकता, नया हैप्पी होम सोसाइटी में जा रहा होगा। बस 2 किलोमीटर की दूरी पे नई बिल्डिंग बनी है। सोसाइटी तो अच्छी होगी ना? अरे जबरदस्त सोसाइटी है टिट्टू की मम्मी। अच्छा, क्या क्या एमिनिटीज हैं? अरे क्या क्या नहीं है वहाँ? स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टेनिस कोर्ट, पार्टी लॉन्च, किटी पार्टी के लिए स्पेशल हॉल, जिम, योगा सेंटर। कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनका प्लान बी हमेशा रेडी रहता है। और तो और, अगर किसी के यहाँ काम वाली बाई छुट्टी पे चली जाती है, तो उनके सोसाइटी की तरफ से उसे काम वाली बाई प्रोवाइड की जाती है। क्या सच में? फ्रैंकी की कसम, खाते समय मैं झूठ नहीं बोलती। मेरा मामेरा भाई उसमें शिफ्ट होने वाला है। पानी ना आने का कितना फायदा है ना, सीधा रेस्टोरेंट में खाने आ गए। काश अब सोसाइटी में कभी पानी ना आए। हाँ, हाँ, लेकिन हम खाना बनाने के लिए पानी की बड़ी बोतल भी गुप्ता जी की शॉप से मंगवा सकते थे। हम यहाँ खाने इसलिए आए हैं क्योंकि मम्मी कहीं गई हुई हैं बातूनी आंटी के साथ। लो, तुम्हारी मम्मी भी आ गई। अब तो हमेशा के लिए जाने का टाइम आ गया है जी। मैंने नया हैप्पी होम सोसाइटी में 3 BHK का फ्लैट बुक करवा लिया है। बस अगले हफ्ते शिफ्ट होना है। नए घर में? हाँ, देखते नहीं इस सोसाइटी में आए दिन कितनी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ये तो भैंस का तबेला बनने के लायक भी नहीं रही। पापा आप तैयार हैं नई सोसाइटी में जाने के लिए? बेटा, मुझसे पूछ के क्या होगा, इस घर में मेरी चलती है। ऐसा आप मानते हैं और उस नए घर में भी ऐसा आप ही मानेंगे। इतनी जोर से कभी नहीं हुई मुझे खुजली। अभी के अभी जाकर करनी पड़ेगी चुगली। शेरा, शेरा।
अरे नाचो नाचो नर्तकी, टीटू यहाँ से जाने वाला है और अब उसकी टीम का लीडर बनूंगा मैं। सुनो सुनो गन्ना प्रसाद, श्लोक, रिंकी पिंकी, अब तो तुम्हारा लीडर जाने वाला है यहाँ से। अब तुम लोगों को मेरी टीम में तो आना ही होगा। आना है तो जल्दी आ जाओ, ऑफर सीमित समय तक के लिए ही है। टीटू, क्या तुम यहाँ से कहीं और जाने के लिए तैयार हो? अरे नहीं भैया, तुम मम्मी को कैसे मनाओगे? अभी कुछ सोचा नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ सोचने की जरूरत ही क्या है, मेरे लिए तो सब सेम है भाई। वहाँ भी दीवार में टंगा रहूंगा, यहाँ भी दीवार में टंगा हूँ। तुम चुप रहो वरना दीवार से हटाकर बक्से में बंद कर दूंगा। न वहाँ दीवार में टंगोगे और न ही यहाँ टंगोगे। ये तो पिछले हफ्ते की मूवी की टिकट है, यानी पापा लास्ट सैटरडे को इसलिए ऑफिस से लेट आए थे। आइडिया मिल गया भैया। अरे बेटा, तुम्हें बताना है मम्मी को तो बता दो। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगी, इस घर से निकाल ही देगी ना। वो तो वैसे भी हम सब निकलने ही वाले हैं। हालांकि मैं तो खुद ये सोसाइटी छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ उसे मनाने की, लेकिन तुम्हारी मम्मी है कि मानते ही नहीं। डोंट वरी पापा, अब मम्मी को मैं मनाऊंगा। लेकिन कैसे? ये सोसाइटी अच्छी है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अपना फैसला वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये सोसाइटी अच्छी है। ओह हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है मेरे बच्चों। ये स्लोगन बोर्ड तो बहुत अच्छा बनाया है तुम दोनों ने, टीटू और गोलू। लेकिन ये बोर्ड्स भी ना तुम लोग पैक कर लो, उस नए घर में दिखाना। लेकिन मम्मी, अब हमारे पास इस मुद्दे पर कोई बहस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी पैकिंग करनी है और कल शाम को ही तो शिफ्ट होना है, क्योंकि वही बेस्ट मुहूर्त है। मम्मी, माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर एंड माई सेल्फ टीटूज मम्मी। और मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। कल जाना है तो बस जाना है। हाँ, अरे ये क्या दोस्तों, दोनों टीम एक साथ पार्टी कर रही है। दोनों टीमें नहीं गोलू भैया, अब हम सिर्फ एक टीम है। मतलब ये कि अब नहीं चलेगा कोई भी ऑर्डर तुम्हारा, क्योंकि पूरी टीम का लीडर अब बनेगा शेरा। पर तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम तो नए सोसाइटी में जा रहे हो ना, तकदीर नदीम था। गन्ना प्रसाद, रिंकी, पिंकी, तुम लोगों ने इतनी जल्दी पाला बदल लिया। तो क्या तुम नहीं जा रहे हो मेरे दोस्त? तो फिर इसकी कैंडी हम वापस कर देते हैं। अरे इसके ना जाने से क्या होगा हैं? इसकी मम्मी ने तो घर बुक करवा लिया है। स्त्री अंकल ने बताया मुझे, अगले हफ्ते जाने वाला है ये। अब तुम नई सोसाइटी में मुंह लटका कर रहोगे और यहाँ धमाल मैं मचाऊंगा। अभी टीटू गया नहीं है शेरा। हाँ तो कल चले जाओगे, तुम्हारे लिए फेयरवेल पार्टी रखेंगे हैं? मैं नहीं जाऊंगा और सारे ख्याली पुलाव पका के बस तुम ही खाते रहना। और अगर चले गए तो फिर टीटू हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा। टीटू, तुमने चैलेंज दे तो दिया है, लेकिन इसे पूरा कैसे करोगे? पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था भैया कि मम्मी को हम कैसे मनाएं, क्योंकि किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया था। अब शेरा को चैलेंज देने के बाद आपको तो मालूम ही है कि टीटू अगर सच्चे दिल से, मन से कुछ करने की ठान लेता है तो पूरी दुनिया उसे पूरा करने में जुट जाती है भैया। अब देखते जाइए कल क्या होता है। उससे पहले एक काम करना है हमें। वाह टीटू वाह। मम्मी, मैं नई सोसाइटी में जाने के लिए एकदम तैयार और एक्साइटेड हूँ। क्या सच में? हाँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि उस सोसाइटी के सारे लोग बिग वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, तो हम लोग भी उसी स्कूल में जाएंगे ना। नहीं
नहीं बेटा, वो बहुत महंगा स्कूल है। हाँ, उसकी फीस 50,000 मंथली है, तो 2 बच्चों का 1 लाख लगेगा। इतनी तो पापा की सैलरी भी नहीं है बेटा, स्कूल चेंज नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ की किटी पार्टी में जब सारी लेडीज अपने अपने बच्चों के स्कूल की बातें करेंगी, तो आप क्या बोलेंगी कि आपके बच्चे? तो मैं किटी पार्टी के लिए यहाँ आ जाया करूँगी। और वहाँ तो कितना बड़ा जिम है, मैं वजन घटाकर बॉडी बना लूंगा। हालांकि जिम वहाँ भी फ्री है, लेकिन इंस्ट्रक्टर के साथ 8,000 मंथली लगेगा। और वो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो वेट लिफ्टिंग बड़ा रिस्की हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ तो 1,000 रुपए ही है ना, उसके लिए गोलू यहाँ आ जाया करेगा। फिर मम्मी, जब पापा ऑफिस जाएंगे और इस बीच कहीं आपको 2-4 घंटे के लिए जाना हो, तो आप हमें पड़ोसी के यहाँ छोड़ के। पड़ोसी के यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं गोलू तुम दोनों को? न जान न पहचान, मम्मी यहाँ किसी के घर पे छोड़ सकती है। पापा सही कह रहे हैं बेटा। मम्मी, जब हर बात के लिए यहीं आना है, तो हम वहाँ जा ही क्यों रहे हैं? टीटू की मम्मी, प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, लेकिन समझदारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में है, प्रॉब्लम से 2 किलोमीटर दूर भागने में नहीं। शायद आप सही कह रहे हैं टीटू के पापा। कैसे हैं टीटू के पापा? हम आए हैं बाय बाय करने के लिए, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। इतने साल साथ रहे, बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। और मैं तो खास तौर पर टीटू को बाय करने आया हूँ। क्यों टीटू? हाँ, वो तो है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अरे आप इमोशनल क्यों हो रही हैं? हंस के विदा करने आए हैं। लेकिन मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा रही। लाइट चली गई। आपका आइडिया सही था, ये सोसाइटी बकवास है। कभी अंधेरे का भी आनंद उठाया कीजिए। क्या है ना कि अंधेरे में हंसने से दांत चमकीले ना होने पर भी चमकते हैं। थैंक्स टीटू, तुमने ना मुझे गलत फैसले पर अमल करने से बचा लिया। वो घर तो मैं रेंट पर लगा दूंगी। मेरा भाई तो बस ऐसा ही है मम्मी, आप जानती नहीं क्या? ये हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। क्यों शेरा?